गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है और इसकी प्रॉपर्टी हमें समझनी है। अगर ये प्रॉपर्टीज हमारी समझ में आ गई तो क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से कर पाते हैं। जो क्वेश्चन हमारा सपोज करिए कोई क्वेश्चन हमारा जो कि हमारा आधे पेज में नहीं हो रहा, अगर इस प्रॉपर्टी को यूज करें तो वो सिर्फ 3 और 4 स्टेप में क्लियर हो जाता है और स्पष्ट हो जाता है। हो सकता है उस तरीके से आप कर भी नहीं पाए। तो इन प्रॉपर्टी समझिए। प्रॉपर्टी का मैंने क्या मतलब लिखा है, इन्हें सॉल्व करने का तरीका है प्रॉपर्टी को। जैसे आप देख रहे हैं P0 लिखा है, तो इसका मतलब ये P प्रॉपर्टी 0 की स्टार्ट हो रही है। ये प्रॉपर्टी बड़ी सिंगल है, बहुत सिंपल है। A to B fx dx है। अगर सिंपल कोई हमारे पास में इस तरह का दे रखा है, अगर x के प्लेस पर t लगा दें तो लिमिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ये P1 है A to B fx dx। अगर हम इसकी लिमिट को रिवर्स कर दें, अपर लिमिट को लोअर बना दें तो साइन माइनस का आता है, ये ध्यान देंगे आप। और अगर सेम लिमिट होती हैं किसी भी क्वेश्चन में तो उसका इंटीग्रेशन ऑलवेज इंटीग्रल जो होता है उसका डेफिनेट इंटीग्रल, तो वो जो है 0 होता है, आप ध्यान देंगे। ऐसे ही आप P2 को देखेंगे आप। P2 बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी A to B fx। अगर इसको हमें दो पार्ट में ब्रेक करना हो, इसका एक क्वेश्चन आएगा जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। अगर इसको दो पार्ट में ब्रेक करना हो, A to B के बीच में कोई लिमिट और एक C ले लिया हमने, तो दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। अभी मैं इससे क्वेश्चन समझाऊंगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। अगर A to B के बीच में, लेकिन ये जो लिमिट आ रही है C वाली, ये हमेशा इन दोनों के बीच में लिमिट के बीच में होनी चाहिए। P3 है A to B fx dx। तो एक लिमिट हमारी ये कहती है, ये लिमिट में जो हमारी प्रॉपर्टी है कि हम इन दोनों का लिमिट जो दे रखी है इनका सम करके -x कर दें ये वाला, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली कर पाते हैं। अगर लिमिट 0 to a है तो 0 + a करेंगे तो e बचेगा, तो इसको a - x भी लिख सकते हैं। 3 और 4 एक ही हैं, थोड़ा ध्यान देना, इम्पोर्टेंट है। तो 5 लिमिट है 0 to 2a fx dx। 0 to a, तो 2a को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर, 0 to a fx dx प्लस 0 to a 2a - x, जो ये वाली प्रॉपर्टी ला के अभी किया था, इस तरह करेंगे। इसमें भी थोड़ा ध्यान दें आप तो आप समझ पाएंगे। मैं भी क्वेश्चन लूँगा आपसे। एक है आपकी जो 6 वाली है, इसे आप ध्यान से देखिए। 0 to 2a, इस 2 को आप आगे भी लेकर के fx dx इस तरह लिख सकते हैं। कब? जब 2a - fx है, 2a - x जो आ रही है वो fx से इक्वल हो, और 0 कब होगी? 2a - x इक्वल टू -fx होगी, जो P5 में आप लगा के देखेंगे। बहुत ध्यान से इनको समझिए। ऐसे ही -a to a, ये वाली भी 2 लगा करके 0 to a fx करेंगे। यहाँ भी देखेंगे फंक्शन इवन है, f -x इक्वल टू fx है। सपोज करिए f -cos x दे रखा हो तो -cos x हम जानते हैं fx लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है, इनको 2-3 बार पढ़ेंगे तब इनको आप कर पाएंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन समझा रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल 30 बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको समझ लीजिए जिससे आप इजीली इसको कर पाएँ। क्योंकि इसको समझ गए तो क्वेश्चन 4 नंबर से लेके 6 नंबर का आप एक क्वेश्चन सॉलिड हो जाता है। एवेल्युएट करिए। -1 to 2 लिमिट दे रखी है, ये मॉड में दे रखा है x³ - x। अभी प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ की थी उस प्रॉपर्टी P2 का आप यूज़ देखेंगे किस तरह करेंगे। पहले तो मॉड कैसे हटाते हैं। x³ - x हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल 0 होगा, मॉड लगा हुआ है, पॉजिटिव होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, x³ - x इक्वल टू 0 पुट करेंगे और उसके फैक्टर निकालेंगे। तो आप इसके देखेंगे फैक्टर x की वैल्यू 0 आएगी, -1 आएगी और 1 आएगी। देखो ध्यान से, क्योंकि x आ गया, x - 1 x + 1 ये वाले फैक्टर आएंगे। अब हम देखेंगे -1 से जो लिमिट दे रखी है, -1 से 2, इनके बीच में कौन सी आ रही है। देखो -1 और 2 के बीच में 0 भी आएगी और 1 भी आएगी। तो आप देख रहे हैं -1 तो ऑलरेडी है। अब इसको किस तरीके से ब्रेक करते हैं, यहाँ हमें ये समझना जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब हमने लिमिट निकालनी इसकी, 2 लिमिट और मिल गई हमें। तो हम इसको P2 की हेल्प से, जो P2 है उसकी हेल्प से क्या करेंगे, -1 से 0 पर ले जाएंगे, मॉड x³ - x dx लिखेंगे। फिर जो ऊपर लिमिट आ गई अपर से फिर 1 की तरफ ले जाएंगे, सेम लिखेंगे मॉड में। फिर 1 जो आई ऊपर उसको लोअर लिमिट बना के अपर 2 तक लिखेंगे, क्योंकि ये 2 तक दे रखी है, मिनिमम ये है लिमिट। इस तरह से यहाँ ले जाएंगे। अब हमें ये पता करना है मॉड हटाने पर साइन माइनस का आएगा इन लिमिट के बीच में या प्लस का आएगा।
तो हम क्या करते हैं, सिंपली ध्यान दीजिएगा, -1 और 0 के बीच में एक नंबर कोई भी सिलेक्ट करेंगे, जो इसके अंदर पुट करेंगे, पुट करने में पता लग जाएगी कि इसकी माइनस में आएगा या प्लस में। देखिए कैसे, अगर मैं -1 और 0 के बीच में एक नंबर लूँ कोई भी, बिटवीन -1 एंड 0, तो -1/2 नंबर हो सकता है, प्लस का तो होगा नहीं क्योंकि 0 ऑलरेडी है। तो मैं यहाँ पर -1/2 पुट करता हूँ, -1/2 पुट करूँगा। -1/2 का होल क्यू क्या हो जाएगा, 1/8, माइनस माइनस ये प्लस ए 1/2 हो जाएगा। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो साइन आएगा प्लस का। चेक कर लीजिए आप, इसको बहुत ध्यान से चेक करिए, इसको देखिए। तो आप चेक कर लेंगे तो ये साइन तो आ गया प्लस का आपका, तो मॉड हट गया, प्लस साइन आ गया। अब 0 to 1 के बीच में नंबर लगाइए, 1/2 लगा दो प्लस की, तो देखिए ये माइनस का आएगा। सॉल्व करके देखिए। 1 से 2 के बीच लगाइए, तो 1 से 2 के बीच वैल्यू क्या हो सकती है, 1.5 हो सकती है। 1.5 लगा दो, 3/2 लगाओ, देखो ये प्लस का आएगा। बस हमारे मॉड हट गए और साइन हमें पता लग गई। एक्स की इंटीग्रेशन हम जानते हैं, x 4/4 होता है, x का होता है -x का x²/2 होता है। लिमिट ये लगा दी। अब ये -x³ है, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस का हो जाएगा, -x ही हो जाएगा। तो x का करेंगे x²/2, x4/2, ऐसे इनको करेंगे, सबकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ लिमिट लगा करके और इसको सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो है आंसर आ जाएगा आपका। सबको सॉल्व बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, गलती ना हो जाए। आंसर आएगा 11/4। तो आप इस पर ध्यान दीजिए और इसे सॉल्व करिए। अब 7.11 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलता हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए लिमिट दे रखी है 0 to π/2 cos² x dx। अगर आप डायरेक्ट वे में इसको करते तो cos² को cos2x फॉर्म में ले जाते जब इसका इंटीग्रेशन करते, लेकिन हम क्या करेंगे, ये i के इक्वल है, तो हमने लिमिट जो हमारी प्रॉपर्टी थी P4 वाली लगाई। 0 to a क्या करते थे, a - x dx करते थे। तो a क्या है π/2, तो cos² π/2 - x dx किया। cos π/2 से cos की वैल्यू कायम चेंज होगी, साइन में sin² x आ गया। एक नंबर इसको लिया, 2 नंबर इसको लिया, दोनों को ऐड किया। जब आप ऐड करेंगे, दोनों को ध्यान से देखते जाइए, जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा, ये लिमिट आएगी और दोनों लिमिट को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी। तो 0 to π/2 cos² x sin² dx आ गया। ये वैल्यू होती है 1, तो 1 dx, 1 का होता है x, ये वैल्यू क्या हो गई 1, 1 का होता है x, x से 0 to π/2 लगाई, π/2 माने 0, आंसर आ गया π/2। लेकिन एक चीज़ ध्यान देनी है, जब लिमिट पुट कर दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पर हम, तो i और i 2i हो जाता है। तो i = निकालना, तो i की वैल्यू π/4 होगी। ये ध्यान देना है, गलती ना हो जाए। इस तरह से क्वेश्चन 2, 3 और 4 देखेंगे, सेम क्वेश्चन हैं। और 5वां क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया है कि बिल्कुल वही क्वेश्चन एग्जाम्पल 30 है जो मैंने आपको लिया था। इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।